पढ़ तो लो आप लोग। रिकॉर्डिंग होती रहेगी साथ में। अच्छा ठीक है, चलो। और किसी का बेटा कोई क्वेश्चन? हम आगे चलें? आगे चले मैम। ठीक है, मैं दोबारा से मैं फिर से आप लोगों को ना म्यूट कर दूं। ओके, और आप लोगों को मेरी स्क्रीन अब नजर आ रही है? यस मैम। अब आ रही है। यस मैम आ रही है, चलो good। अब आ रही है। यार ये स्क्रीन के साथ जब होता है तो मैम आप म्यूट कर दे सबको। मैं स्क्रीन भी शो ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने जो बेसिकली पढ़ना है वो ये है कि नर्व फाइबर्स की टाइप्स कौन कौन सी है हमारे पास। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन। ठीक है, आई होप सबको माइलिनेशन का पता होगा, आइदर दे आर माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक नर्व फाइबर है, बेसिकली नर्व फाइबर जो होता है उसका काम क्या होता है, उसने कंडक्शन करनी होती है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की किसी भी मैसेज की उसने कंडक्शन करनी है। ठीक है, तो माइलिनेशन का मतलब है कि बेसिकली उसकी जो नर्व फाइबर है उसकी जो पूरी सेल मेम्ब्रेन, उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है वो माइलिनेटेड है। माइलिनेटेड मतलब इंसुलेटेड है। ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम में देखो, जो ये पीछे वाली डायग्राम है, इसमें ये सारे जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे माइलिनेटेड हैं, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में जो एक पॉइंट है उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवेयर। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे माइलिनेशन नहीं है, मतलब कि यहाँ पर इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं की गई। ठीक है, इससे क्या होता है कि बेसिकली आपकी स्पीड ऑफ कंडक्शन इंक्रीज करती है। ठीक है, किस तरह से कि जो माइलिनेटेड एरिया होता है वहां से कंडक्शन नहीं होगी, सिर्फ नोड ऑफ रैनवेयर के वन नोड ऑफ रैनवेयर से नेक्स्ट नोड ऑफ रैनवेयर तक कंडक्शन जो है वो स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से हो रही है तो फिर वो जंप करके नेक्स्ट नोड तक जाएगी, फिर नेक्स्ट नोड तक जाएगी, फिर नेक्स्ट नोड तक जाएगी। ठीक है, बिकॉज दीज नोड्स आर द ओनली पॉइंट जहां पर कंडक्शन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है ऑफ द इलेक्ट्रिकल या एक्शन पोटेंशियल वो आपकी जो है इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास नॉन माइलिनेटेड होती है। नॉन माइलिनेटेड ऑब्वियसली उनमें जो कंडक्शन होगी वो एज कम्पेयर टू द माइलिनेटेड स्लोअर होगी। ठीक है, माइलिनेटेड दे आर सराउंडेड बाय माइलिन शीथ एज आई टोल्ड बिफोर। द माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय oligodendrocytes in the central nervous system and the Schwann cells in the peripheral nervous system। ठीक है, ये oligodendrocytes में जब पढ़े थे न्यूरोग्लायल सेल्स, ठीक है, तब मैंने आपको बताया था that they are the न्यूरोग्लायल सेल्स जो कि माइलिनेशन करते हैं। ठीक है, Schwann cells जो होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और उनका भी फंक्शन सिर्फ माइलिनेशन करना है ऑफ द नर्व फाइबर्स। The myelin sheath is interrupted at regular intervals called the nodes of Renvier. The speed of impulse conduction is greater in myelinated, and the myelination starts in prenatal life and continues during the first 1 to 2 years after birth. ठीक है, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। माइलिनेटेड है, माइलिन कौन बना रहे हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और स्पॉन सेल्स बना रहे हैं। माइलिन जहां पर नहीं होती उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवेयर, और सिर्फ नोड ऑफ रेनवेयर पर ही कंडक्शन जो है वो पॉसिबल होती है, which makes the speed of impulse conduction greater as compared to the non-myelinated। ठीक है, अगेन अब आप इस डायग्राम में देख लो, आप लोग ज्यादा बेटर देख सकते होगे। ठीक है, ये एक पूरे न्यूरॉन की डायग्राम है। ठीक है, न्यूरॉन में एक सेल बॉडी है और ये एक नर्व फाइबर है। नर्व फाइबर जो है वो एक ये एक्सॉन है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे ब्रांचिंग है दीज आर द डेंड्राइट्स। ठीक है, अब जो नर्व फाइबर है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं वो माइलिनेटेड है एट सर्टेन पॉइंट्स। जिन पॉइंट्स पर माइलिनेटेड नहीं है, जो कि ये वाले पॉइंट्स हैं, इनको हम नोड ऑफ रेनवेयर। ठीक है, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड जो है दे आर नॉट सराउंडेड बाय माइलिन शीथ। ठीक है, इनके इर्द गिर्द हमारे पास माइलिन शीथ की कोई लेयर प्रेजेंट नहीं है। दे आर नॉट इंसुलेटेड, पूरी की पूरे नर्व फाइबर में ही कंडक्शन जो है वो पॉसिबल होती है। ठीक है, इनमें क्या क्या कौन से आ जाते हैं? पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सॉन्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड फाइन सेंसरी एक्सॉन्स एसोसिएटेड विद द रिसेप्शन ऑफ पेन। ठीक है, तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक्सॉन्स हैं वो नॉन माइलिनेटेड है, और उसके अलावा जो पेन के हमारे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये एक नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से एक ये मतलब है कि रिसेप्शन ऑफ पेन के लिए जो एक्सॉन्स हैं वो हमारे नॉन माइलिनेटेड हैं, ताकि हमें जो पेन की एक जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी फ्रीक्वेंसी जो होती है, बेसिकली नॉट इंटेंसिटी, जो फ्रीक्वेंसी मतलब है कि 1 मिनट में पेन हमें कितनी दफ़ा में फील हो रही है वो जो है
कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द नॉन माइलिनेटेड, बिकॉज नॉन माइलिनेटेड में हमारे पास स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है वो स्लोअर है एज कम्पेयर टू द माइलिनेटेड। ठीक है, खैर आपने इतनी डिटेल नहीं याद रखनी कि क्यों ऐसा होता है, आपको जस्ट ये बताना चाहिए कि नॉन माइलिनेटेड है तो वो क्यों, क्या मतलब है इसका। नॉन माइलिनेटेड है मतलब ये कि माइलिन नहीं है, उसके अलावा ये कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक एक्सॉन्स में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पेन के जो रिसेप्टर्स में एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं वहां पर। ठीक है, तो ये एक टिपिकल नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर की जो है डायग्राम है, उसमें आप देख सकते हो कि कोई नोड ऑफ रैनवेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई किसी का वो नहीं है क्वेश्चन। एक स्क्रीन शेयरिंग के ड्यूरिंग वो होता ही नहीं है अनम्यूट। जी बेटा मैम नहीं हो जाता वो, मैम काफी टीचर शो करते हैं, उनकी तो शो हो रही है। पता नहीं मेरा क्यों नहीं ऑप्शन आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही शायद मुझे। मैम आप सेटिंग्स में जा। हाँ मैं देखती हूँ। और किसी का बेटा कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। अभी तक सब कुछ मैम समझ आ रहा है? माइलिनेशन का यस मैम। हाँ नो, माइलिनेशन ठीक का है। यही आइसोलेटेड। हाँ, माइलिनेशन बेसिकली इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो एरिया माइलिनेटेड होगा वहां पे नर्व की कंडक्शन जो है, पल्स की इंडक्शन नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ नोड्स में कंडक्शन होगी। मैम शॉन सेल्स के साथ क्या थे माइलिनेटेड शीट में? ओलिगो क्या? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, जब वो हमने लेक्चर लिया था ना न्यूरोग्लायल सेल्स का, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है वो बेसिकली न्यूरोग्लायल सेल्स ही हैं। ठीक है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का सिर्फ यही फंक्शन है कि उन्होंने आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी माइलिनेशन करनी है, दैट्स इट। ठीक है बेटा, हम ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे हैं? नो मैम। चलो मैं फिर दोबारा एक दफा म्यूट कर रही हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो दोबारा मुझे चैट में भी बता सकता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाती हैं पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स में हमारे पास कौन कौन सी नर्व्स आ जाती हैं? कलेक्टिव, इट इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर क्रेनियल नर्व एंड द स्पाइनल नर्व। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन है हमारा और एक स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, दीज आर बेसिकली दी हायर सेंटर्स ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये वो चीजें जो कि जहाँ पे हर तरह का हमारी बॉडी से जो भी मैसेज आता है वो यहाँ पर लाजमी जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेट होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली इट इज सॉर्ट ऑफ, आपको वो एक रोड है, एक हाईवे है जिसके थ्रू आपका जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें हमारी क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं और स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं। ठीक है, each peripheral nerve consists of parallel bundles of nerve fibers. They may be afferent or efferent, may be myelinated और non myelinated. ठीक है, afferent और efferent में भी डिफरेंस होता है, वो हम आगे भी देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम कवरिंग ऑफ अ पेरिफेरल नर्व की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कवरिंग ऑफ अ पेरिफेरल नर्व जो है एक तरह से उन्होंने टर्म यूज किया है, इसका बेसिकली ये हर तरह की जितनी भी हमारी बॉडी में नर्व्स हैं उनमें ये 3 लेयर्स होंगी। ठीक है, ये हिस्टोलॉजिकल लेयर्स हैं। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर एंड दी आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, सबसे पहले आ जाती है हमारे पास एंडोन्यूरियम। ठीक है, ईच इंडिविजुअल नर्व फाइबर इज सराउंडेड बाय अ लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड दी एंडोन्यूरियम। मतलब एक नर्व फाइबर, हर एक नर्व फाइबर के इर्द गिर्द एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जिसको हम एंडोन्यूरियम कहते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्यों जरूरी है नर्व फाइबर के लिए? बिकॉज जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, हमारी बॉडी में जितने भी तरह के सेल्स हैं उसके साथ एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली नरिशिंग टिश्यू होता है, सपोर्टिंग टिश्यू होता है, उसने के बगैर हमारा सेल सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो नर्व फाइबर जो है इटसेल्फ, उसकी जो ब्लड सप्लाई है, उसकी जो नरिशमेंट है, उसको जितनी भी एनर्जी मिल रही है वो आपके कनेक्टिव टिश्यू से मिल रही है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल नर्व फाइबर, जो एक अकेला नर्व फाइबर होगा, उसके ये जो एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है उसको हम कहते हैं एंडोन्यूरियम। ठीक है, फिर हम आते हैं बंडल ऑफ नर्व फाइबर पे। ठीक है, जो एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर है, फॉर एग्जांपल उसमें 10,000 नर्व फाइबर्स थे, वो एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर बना रहे हैं, उसके ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी उसको हम कहेंगे पेरिन्यूरियम। राइट, फिर हम आ जाते हैं नर्व ट्रंक की तरफ। नर्व ट्रंक तब बनता है जब बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास 100 मिलियन नर्व फाइबर्स आएंगे। ठीक है,
एक बंडल में फॉर एग्जांपल 10,000 है तो 5 बंडल्स मिलके एक नर्व ट्रंक बनाएंगे, ठीक है। तो नर्व ट्रंक जो है उसके इर्द गिर्द एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसको हम एपिन्यूरियम कहते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में भी अगर आप देखें, आई होप सबको थोड़ा बहुत उसमें वैसे इतनी क्लियर नहीं है ये डायग्राम, ठीक है। सबसे आउटर कवरिंग जो है वो आप देख सकते हो, जो ये वाली है कवरिंग, ये वाली, ठीक है। दिस इज द एपिन्यूरियम। व्हाई इट इज द एपिन्यूरियम? बिकॉज ये पूरा एक नर्व का ट्रंक है, ठीक है। ये भी सारे नर्व फाइबर्स है, ये भी एक नर्व बंडल है, ये भी नर्व बंडल है। इन पूरे के इर्द गिर्द एक बड़ी डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो कि ये व्हाइट कलर की है, इसको हम एपिन्यूरियम कहेंगे। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। फिर हमारे पास बेटा आ जाती है पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम ये आप देखो जो रेड एरिया, ठीक है, ये एक नर्व बंडल के इर्द गिर्द होगा, ठीक है। एक नर्व बंडल में हमारे पास 10,000 20,000 नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है। तो ये जो रेड एरिया, दिस इज द पेरिन्यूरियम। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम जो है ये जब आप छोटे छोटे अंदर आपको नर्व फाइबर्स नजर आ रहे हैं, एक अकेला जो नर्व फाइबर, सिंगल इंडिविजुअल नर्व फाइबर के इर्द गिर्द जो एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, दैट इज दी एंडोन्यूरियम, ठीक है। सो आउटर मोस्ट इज दी एपिन्यूरियम, देन द पेरिन्यूरियम एंड देन द इनर मोस्ट इज दी एंडोन्यूरियम, ठीक है। ये हमारे पास, अच्छा अभी हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर, पेरिफेरल नर्व्स की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्व की सबसे पहले हमने उसकी कनेक्टिव टिश्यू की लेयरिंग देखी और ये देखा कि पेरिफेरल नर्व जो है वो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व दोनों मिल के बनाते हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व हमारे पास 12 पेयर्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हमारे पास 31 पेयर्स हैं, ठीक है। अब पेयर्स का बेसिकली क्या मतलब है? क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो सबसे फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, दैट इज द ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, ठीक है। ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व जो है वो बेसिकली आपकी सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन को डील करती है। सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन इज योर सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व राइट अलग होगी, लेफ्ट अलग होगी, ठीक है। इसी तरह आपकी ऑप्टिक नर्व राइट अलग होगी, लेफ्ट अलग होगी, ठीक है। फिर आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व है तो वो राइट अलग है, लेफ्ट अलग है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ब्रेन। जिस तरह हमने ब्रेन का पढ़ा था ना कि ब्रेन का एक राइट पार्ट होता है और एक लेफ्ट पार्ट होता है, उसी तरह हर पार्ट में राइट एंड लेफ्ट वी हैव 2 नर्व्स, cranial nerves, ठीक है, ठीक है। there are 12 pairs, they leave the brain and exit through the foramina of the skull, ठीक है। First, second and 8th cranial nerves are exclusively sensory. Third, 4th, 6th, 11th and 12th are motor, and 5, 7, 9th and 10th. I hope आप लोगों ने पहले हेड एंड नेक पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको cranial nerves के एटलीस्ट नाम तो पता ही होंगे ना, ठीक है। सबसे पहले olfactory है, then optic, then oculomotor, then trochlear, trigeminal, abducent, facial, vestibulocochlear, ठीक है। सारी आपको एटलीस्ट नाम जो है इनके पता ही होंगे पहले, ठीक है। ये अब आप ब्रेन का इंफीरियर व्यू है, ठीक है। ये अब आप देख सकते हो यहाँ पे सारी नर्व्स की जो है उन्होंने आपको बताई है पोजीशन, ठीक है। अभी आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है। जब हम आगे आगे पूरा ब्रेन का सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें आपकी टिप्स पर होंगी। आपको पता होगा कि ऑल्फैक्टरी नर्व कहाँ पे पड़ी हुई है, ऑक्यूलोमोटर किधर पड़ी हुई है, एक्सेसरी कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अभी जस्ट एक रफ आइडिया आप लोग देख लो कि द मोस्ट इंटीरियर इज द ऑल्फैक्टरी एंड द मोस्ट पोस्टीरियर इज द एक्सेसरी नर्व, ठीक है। ये आपकी बेसिकली आपका मिड ब्रेन है, ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो ये यहाँ पे जो ट्रोक्लियर नर्व नजर आ गया, ऑक्यूलोमोटर, दिस इज द मिड ब्रेन, दिस इज द फोरब्रेन और ये आपकी सारी ब्रेन स्टेम है, ठीक है। तो आपकी मेजर जो नर्व्स हैं वो सारी आपकी ब्रेन स्टेम में पड़ी हुई है फ्रॉम योर 5th क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। 5th क्रेनियल नर्व से आगे सारी नर्व्स आपकी ब्रेन स्टेम में है, बाकी जो है वो उससे पहले पड़ी हुई है। बेटा कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? क्या मसला हुआ है? रिपीट कर दें, मेरा लीव हो गया था, हम सबर में बता देंगे। हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी का? क्या हुआ? नो मैम। मेरा लीक हो गया था, पता नहीं बीच में से हो गया बेटा था। हम पेरिफेरल नर्व्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं वो बेसिकली कलेक्टिव टर्म है जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स की। आप लोगों ने पहले क्रेनियल नर्व पढ़ी नहीं है बेटा? क्रेनियल नर्व्स आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है? मैम पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो हम अभी बेसिकली ओवरव्यू ही पढ़े, एक एक इंडिविजुअल नर्व जो है ना वो हमने आगे पढ़नी है, ठीक है। तो अभी परेशान नहीं होना कि अगर आपको नहीं भी आती ना, फॉर एग्जांपल ट्राइजेमिनल नर्व का फंक्शन नहीं पता आप लोगों को, तो दैट इज ओके, ठीक है।
आगे हमने हर क्रेनियल नर्व को इंडिविजुअली लेवल पर उसके पढ़ना है, वो पूरे 2 लेक्चर्स हैं उस पे, ठीक है। ठीक है। ठीक है, आई एम गोइंग टू म्यूट यू पीपल अगेन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो बेटा अभी पूछ ले मुझसे, कोई एनी क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जी बेटा आ जाती है स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर्स, ठीक है। दे लीव द स्पाइनल कॉर्ड एंड पास थ्रू इंटरवर्टिब्रल फोरामिनास इन द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल फोरामिनास वो फोरामिना जो कि बेसिकली दो वर्टिब्रास को उन्होंने आपस में कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। Each spinal nerve is a mixed nerve, ठीक है। Area of the skin supplied by a single spinal nerve is called a dermatome. Each spinal nerve is connected to the spinal cord by an anterior ventral root and a posterior dorsal root, ठीक है। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मैंने आपको बताया था कि जी इनर उसका हमारे पास ग्रे होता है, आउटर वाइट मैटर होता है, ठीक है। प्रेजेंट इस तरह से होता है, तो वो दोनों साइड से, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से हमारे पास स्पाइनल नर्व आ रही होती है फ्रॉम योर सर्वाइकल रीजन टिल योर लंबर रीजन, ठीक है। 31 पेयर्स हैं, कुछ एफरेंट, कुछ इंटीरियर है, कुछ पोस्टीरियर है, इनको एफरेंट भी कहते हैं, ठीक है। एंटीरियर वेंट्रल रूट एंड पोस्टीरियर डॉर्सल रूट, ठीक है। अब ये आप देख लो, ये एक स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट है, इट इज अ कट सेक्शन। फॉर एग्जांपल इन्होंने ये लिया था आपके T1 सेक्शन से, फॉर एग्जांपल लिया है, ठीक है। इनर ग्रे है, आउटर वाइट मैटर है, ठीक है। ये जो साइड्स पे दो आपको ये नजर आ रही है, दीज आर द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। हर लेवल पर स्पाइनल नर्व्स हैं जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है। अब इनका दो होते हैं, एक वेंट्रल रूट होता है और एक वेंट्रल और एक जो है वो होता है हमारे पास डॉर्सल, ठीक है। डॉर्सल इज द डॉर्सल जो होता है वो इंटीरियर होता है और जो वेंट्रल होता है वो पोस्टीरियर होता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की है डर्माटोम्स की, ठीक है। डर्माटोम का बेसिकली क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये आप एक एरिया ऑफ स्किन है और ये एक एरिया ऑफ स्किन है, ठीक है। तो जो आपका फ्रॉम योर हिप्स टिल योर टोज, ठीक है, ये आपकी एरिया ऑफ स्किन है विच इज सप्लाइड बाय योर स्पाइनल नर्व 13 टिल 31, ठीक है। तो बेसिकली डर्माटोम जब भी बात लफ्ज इस्तेमाल हो तो आपने यही समझना है कि एरिया ऑफ स्किन विच इज सप्लाइड बाय अ सिंगल नर्व, ठीक है, उसको हम एक सिंगल डर्माटोम कहेंगे कि ये फॉर एग्जांपल ये 5 नर्व्स हैं जो कि इस एरिया को सप्लाई करेंगे, तो ये एक डर्माटोम है इस नर्व का, ठीक है। इट इज बेसिकली द डिवीजन अकॉर्डिंग टू दैट। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर उन्होंने ये बस इतनी क्लियर डायग्राम नहीं है, मैं एक और होती तो चलो खैर इसी से हम देख लेते हैं, ठीक है। अब आप ये देख लो अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द वर्टिब्रास, ठीक है। हमारे फॉर एग्जांपल C1 वर्टिब्रा हमारी नेक रीजन में है, तो C1 वाला जो है वो आपकी नेक की एरिया ऑफ स्किन को ही सप्लाई करेगा, ठीक है, जो C1 नर्व होगी हमारी, ठीक है। तो सिर्फ स्किन की सप्लाई की हम बात करें, स्किन की सप्लाई का मतलब ये कि सिर्फ सेंसरी सप्लाई की बात करें। स्किन में अगर आपको कोई टच करेगा, फॉर एग्जांपल आपकी बैक ऑफ द नेक पे किसी ने टच किया, तो C1 स्पाइनल नर्व से आपको सेंसेशन आएगी कि somebody has touched you, या कोई हॉट ऑब्जेक्ट था, कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट था, ठीक है। द डर्माटोम वर्ड इज ओनली यूज्ड फॉर sensory supply, it is only used for only the sensations which you feel when somebody touches your skin on the body, कहीं पे भी किसी भी एरिया में, ठीक है। फौरन जो है आपकी ब्रेन में नहीं जाएगा कि मतलब किसी ने आपको टच किया तो आपकी ब्रेन की कोई क्रेनियल नर्व ही एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। आपकी स्पाइनल नर्व एक्टिवेट होगी, बिकॉज स्पाइनल नर्व जो है वो सेंसेशंस लेकर जाती हैं, फिर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है, फिर वो आपको आगे फर्दर जो है वो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप एक्ट करते हो, ठीक है। एंटीरियर वेंट्रल रूट जो होता है इट इज ऑलवेज मोटर या इफरेंट रूट होता है। मोटर का मतलब ये कि ये नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जांपल कि somebody touch you on the back of your neck, ठीक है, आपको यहाँ पे पोस्टीरियर रूट से फॉरन आपके टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाएगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल कि वो जो ऑब्जेक्ट था इट वाज हॉट, ठीक है, तो आपके ब्रेन ने फॉरन सिग्नल देना दैट यू हैव टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फ्रॉम द एंटीरियर वेंट्रल रूट आपकी वापस आएगी सेंसेशन नर्व इम्पल्स टू योर C1 या आपके C2 जो नेक के एरियाज में है, और आप उसके अकॉर्डिंगली फिर एक्ट करोगे, पीछे हो जाओगे या जो भी,
बताने का मकसद ये है कि जो एंटीरियर या वेंट्रल रूट होता है वो हमेशा मोटर होता है, ठीक है, वो हमारे ब्रेन से वापस आपके स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा। और जो आपका पोस्टीरियर या डॉर्सल रूट होता है वो नर्व इम्पल्सेस आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाएगा। इट विल ऑलवेज बी सेंसिटिव, ठीक है। बेटा समझ आई आप सबको अभी तक? यस मैम। ठीक है, आई होप आई एम ट्राइंग टू मैं पूरी एफर्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आए, वरना मुझे तो पता ही लग रहा कि आप लोग सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे। नहीं मैम सुन रहे हैं। मैम सुन रहे हैं। मैम ये टर्म का था कि एरिया ऑफ नर्व व्हिच इज सप्लाइड बाय सिंगल नर्व, एरिया ऑफ स्किन विच इज सप्लाइड बाय सिंगल स्पाइनल नर्व, ठीक है, सेंसरी सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी नेक के जो एरिया है वो आपका C1 से C7 की जो आपकी स्पाइनल नर्व्स है ना वो उसको उससे डील कर रही है। तो वी आर गोइंग टू से कि C1 टू C7 जो है वो आपके नेक के डर्माटोम को सेंसेशन सप्लाई कर रही है, लेकिन ये सिर्फ आपकी सेंसरी इनर्वेशन है, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर मोटर इनर्वेशन, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, आगे पढ़ लें बच्चों? मैम काफी है। काफी है। बाकी सब सो रहे हैं या बस ये 2-3 बच्चे मुझे लगता है सुन रहे हैं? मैम मैं प्रेजेंट। मैम सुन रहे हैं। मुझे लग रहा है सभी बस यस मैम सुन रहे हैं। मैम समझ में आ गया। मैम वो लाइव वाला मजा नहीं ना आता। हाँ ये तो है बेटा। अब आई होप दुआ करो अल्लाह से कोई हमारे ये मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। होगी कैसे होगी? अटेंडेंस बेटा ये जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं 37 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं अभी मेरे, उनका मैं बस पिक्चर लेके आई मार्क योर अटेंडेंस, ठीक है। तो आई होप जितना हमने पढ़ा है उतना समझ आए। मैं ये कह रही हूँ कि चलो एटलीस्ट हम पूरा लेक्चर ना पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें वो आप लोगों को एटलीस्ट समझ आ जाए, ठीक है। मैम हमारी यस मैम। हम बाद में मेकअप प्रैक्टिस करेंगे। मैम हमारी अटेंडेंस लगा दें। 5 बजे भी क्लास है इंग्लिश की। तो 5 बजे है, अभी तो 4:15 हुआ बेटा, क्या हुआ है? मैम कुछ खाना पीना भी है। चलो घर में बैठ के खा लो कुछ भी। आ जाओ, मैंने पालक गोश्त बनाया खाने तुमने, मेरे घर आ जाओ। हाय में सेंड करें। मैंने खाया है। जो लाहौर में है वो आ जाए मेरे घर पे, ये कह सकती हूँ। नहीं मैम हम तो दूर बैठते हैं। दूर बैठे हो? क्या मैम हालात हमारे है समोसे पहले मर गए हैं। आप लोगों के सिटीज में? क्या हालात है, सब कुछ बंद है या खुला हुआ है? खुला हुआ है खुला मैम। हुआ है सब कुछ मैम। खुला हुआ है। चलो बस दुआ करो बच्चों के हमारे मुल्क के हालात बेहतर रहे। ये बड़ा एक अजीब सा ही टाइम आया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है लाइफ में, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट हम कह रहे हैं कि हमें छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन ये छुट्टियां भी क्या छुट्टियां, हम घर में बस परेशान ही बैठे हैं, वो सारे हर वक्त न्यूज़ लगी रहती है। सही कह रही है मैम, हर जगह न्यूज़ पे कोरोना कोरोना, दिमाग में चढ़ गया कोरोना है ना। तो अब जरा तो मुझे भी एंजाइटी होने लग गई है कि मुझे ही तो कोरोना नहीं हो गया। बस अपनी हाइजीन का ये बस हम ख्याल कर सकते हैं, बार बार हैंड वॉश और ये सैनिटाइजर वगैरह। बस मैं मैम बहुत कर रही हूँ, फिर भी मुझे बार बार ऐसा होता है कि ना मुझे ही हो गया, बस मुझे ही हो गया। मैम उन्होंने बस कहा इम्यूनिटी सही करे, मैं तो 24 घंटे खाती रहती हूँ। हाँ इम्यूनिटी अच्छी है, आप लोग जितना ज्यादा विटामिन C लोगे वो बेटर है। आजकल बनाना मैम वेट ही गेन हो गया। वेट गेन हो गया है। एक तो लड़कियों का तो यही बेचारियों का रोना ही रहता है ना, जरा सा कुछ खा लें तो वेट गेन हो जाता है, क्या कर सकते हैं ना। जी मैम। तो खैर बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट थर्सडे को होगा, ठीक है। मंडे को जो है 23 मार्च की ऑफिशियल हॉलीडे, उस दिन लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैम आपने कहा था कि 6 मार्च को हमारा वो क्विज होगा, तो अब उसका क्या? अब प्लीज क्विज नहीं ऑनलाइन है। नहीं बेटा, क्विज ऑनलाइन फिलहाल तो नहीं है। अभी हमें कोई ऐसा ऑनलाइन ना लीजिएगा क्विज मैम प्लीज। नहीं अभी ऑनलाइन का कोई बेटा सीन नहीं है, हमें ऐसा कुछ उन्होंने कहा भी नहीं है कि आपने ऑनलाइन कोर्स लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली हर बच्चे के पास नेट की फैसिलिटी उस तरह से अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप लोग जो और मैम हमें तो देना भी नहीं आता कि ऑनलाइन देंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? चलो वो तो खैर आप सीख ही सकते हैं, वो इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, वो तो सीख ही सकते हैं। लेकिन ये कि फिलहाल वी कैन वेट, 5th तक हम वेट कर लेंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। दुआ करें कि 6th तक आप लोगों की यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह ओपन हो जाए। उम्मीद तो वैसे यही है कि ओपन हो जाएगी, लेकिन लेट्स सी, कुछ कह नहीं सकते, हालात अभी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ये मैम ऑनलाइन क्विज में मजा भी नहीं आना, दोस्त साथ नहीं होंगे बैठे।